हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ प्रकाश पाटीदार पाटीदार कोचिंग क्लासेस मोरवन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, उसके लिए ये डेमो क्लासेस। ठीक है, अपन रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है डाइस पासा। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। इससे एक दो सवाल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पासे से अपन सभी वाकिफ होंगे। जैसे मैं इस ग्रुप को एक पासा कंसीडर कर सकता हूँ, जिसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो अपने को मालूम होना चाहिए। इसके 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 फलक होते हैं। यानी एक पासा है जिसके 6 फलक होते हैं। मैं फलक, पृष्ठ या सतह बोल सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद 8 कोने होते हैं, 1 2 3 4 कोने हैं, 4 कोने 8 कोने होते हैं। उसके बाद पासे में 12 किनारे होते हैं। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है। 1 2 3 4 4 इधर के, 4 इधर के, 8 और 4 है। ठीक है, ये पासा। उसके बाद पासे की 6 पृष्ठ को अपन इस तरीके से बता सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। अगर पासे की 3 पृष्ठ को बताना है तो मैं इस प्रकार से पासा बना सकता हूं। 1 2 3। मेरे को ये जो पासा दिख रहा है इस पर 3 पृष्ठ हैं। 3 पृष्ठ इन पासों के विपरीत साइड में। तो एक के अपोजिट मेरे को 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। एक के साथ मेरे को 2 और 3 दिख रहे हैं, यानी एक के अपोजिट 2 और 3 दोनों ही नहीं हो सकते। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो इसके लिए अपन देखते हैं पहले पासा 2 प्रकार का होता है, एक साधारण पासा और दूसरा मानक पासा। दो डाइस है अपने पास जिसके सतह पर 3 अंक अपने को दिख रहे हैं। साधारण पासा वो पासा होता है जिसमें 2 निकटतम पृष्ठों पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर होता है। 4 और 3 दोनों का अंक का योग जो है 7 है, तो ये एक साधारण पासा होगा। मानक पासा ऐसा पासा होता है जिसके आमने सामने की सतह पर जो अंक हैं उनका योग 7 हो। यानी एक के अपोजिट हमेशा 6 होगा, 3 के अपोजिट हमेशा 4 होगा और 2 के अपोजिट हमेशा 5 होगा। ठीक है, तो साधारण पासा मानक पासा में इतना सा डिफरेंस है कि 2 निकटतम पृष्ठों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है तो साधारण पासा होगा, और मानक पासा ऐसा पासा है जिसके आमने सामने की भुजाओं पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। ठीक है, तो आपने एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 1 6 3 क्वेश्चन दिया है। आपको एग्जामिनर दे देगा कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले अपने को यह देखना है कि ये पासा जो है अपना साधारण पासा है या मानक पासा है। अपन देख पा रहे हैं कि 1 और 6 दोनों का योग 7 हो रहा है, यानी कि ये साधारण पासा है। साधारण पासे में 3 के अपोजिट 6 और 1 नहीं हो सकता। उसके बाद 3 के अपोजिट 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 1 2 हो सकता है। यानी 3 के अपोजिट 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। एक दूसरा क्वेश्चन है अपने पास 5 4 1 ये दिया है। इसमें किन्हीं भी 2 निकटतम पृष्ठों की सतह पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं है। 5 4 9 होते हैं, 4 1 5 होता है और 5 और 1 6 है। यानी कि ये मानक पासा है। अब मेरे से एग्जामिनर पूछ ले तो 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा या 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 1 के अपोजिट हमेशा 6 होगा, 5 के अपोजिट हमेशा 2 होगा और 4 के अपोजिट हमेशा 3 होगा। ये है अपना साधारण पासा और मानक पासे
क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगर अपने पास दो डाइस दिए हो, यानी दो पासे दिए हो, ये दो पासे दिए हैं और अपनों से पूछ ले 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो इस प्रकार से सवालों को करने के लिए आसान सी ट्रिक होती है। ये टाइप नंबर सेकंड है, ठीक है। अगर दो पासे हैं उनमें समान कॉमन अंक, दोनों में 3 अपने को कॉमन अंक दिख रहा है, तो अगर दोनों कॉमन अंक एक ही जगह पर हैं तो ये वाली सतह इस वाली सतह के बराबर होगी और ये वाली सतह इस वाली सतह के बराबर होगी। कहने का मतलब 4 के अपोजिट 1 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा और पासे पर 1 से लगाकर 6 तक अंक अंकित रहते हैं, यानी 3 के अपोजिट 3 ना होकर 3 के अपोजिट कौन होगा, 6 होगा। तो 4 के अपोजिट अपने आंसर में क्या आ जाएगा, 1 होगा आंसर, और 3 के अपोजिट 6 होगा क्योंकि 6 अपने को नहीं दिख रहा। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है, अपने को ऐसा दिया है, ये मान लो अगर समान अंक समान जगह नहीं हो, इसी कंडीशन में अपने सामने का 3 समान जगह था तो अपनों ने बता दिया ये वाला पेज इस वाले पेज के सामने होगा, ये वाला पेज इस वाले पेज के सामने होगा। अगर समान अंक अलग अलग जगह हैं तो अपन अंक कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन है अपने पास 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो देखो सबसे पहले क्या करना है अपने को, जो कॉमन अंक है उन कॉमन अंक को लिखना है। इस कॉमन अंक के बाद क्लॉकवाइज चलना है। 3 के बाद क्या आ रहा है 2, 2 के बाद क्या आ रहा है 4, इस पासा का हो गया। अब इस पासा का, इसके बाद 3 के बाद कॉमन अंक के बाद क्या है 6, 6 के बाद क्या है 1, तो 2 के अपोजिट 6 होगा, 4 के अपोजिट 1 होगा और 3 के अपोजिट 5 होगा क्योंकि पासे पर 1 से लगाकर 6 तक अंक अंकित है।